नमस्कार साथियों, रीड मैथ्स लेवल 2 में हम सरल एकघातीय समीकरणों को पढ़ रहे थे। सातवां अनुप्रयोग आज अपन इसमें देखेंगे। इसमें हमें देखो क्या है, संख्या है हमें ज्ञात करनी है लेकिन अनुपात के रूप में दी गई है। इसी तरीके से एक सवाल आगे अपन देखेंगे, धन भी हमें अनुपात के रूप में दिया हुआ है। नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है लेकिन कुछ धन जो है हमें अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो उनका हल अपन कैसे करते हैं। तो देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। अंतर कितना है? 66 है। यदि उनमें ये अनुपात दिया हुआ है 2:5 है, तो वो संख्या एक ज्ञात करनी है आपको। तो माना एक संख्या क्या है आपकी, जो अनुपात में जब भी आपको दिया हुआ है ना 2, 5 कुछ भी अनुपात दिया हुआ हो, तो उसको आप इस तरीके से लिख ले हमेशा। पहली बात तो ये 2 अक्स और 5 अक्स, बस अक्स इनके साथ गुणा में जोड़ दे, क्योंकि ये अक्स से ही गुणा होगी। हमें अक्स का मान ज्ञात करना होगा, फिर हम 2 और 5 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि माना कि पहली संख्या 2 अक्स है, दूसरी संख्या क्या है 5 अक्स है। यह आपकी पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इनका अंतर 66 है। तो अंतर कर दीजिए आप यहाँ पर 5x माइनस का 2x, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, 66 है। 5 में से 2 चला जाएगा तो 3x बचेगा, ये 66 बच गया। x का मान याद कर लीजिए, 3 इधर हस्तांतरित हो जाएगा, गुणा में तो भाग लग जाएगा 66 में, तो ये 3 3 दूनी 6, यानी कि x का मान हमें कितना मिल गया, 22 मिल गया। अब ये x का मान आप यहाँ पर 2x और 5x के साथ रख दीजिए। तो पहली संख्या है तो वो 2 गुणा 22, और दूसरी संख्या जो है 5 गुणा 22, तो 22 दूना 44, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 110। तो एक संख्या आपकी 44 है, दूसरी 110 है। अब ये सही है या गलत, इसके लिए अपन क्या करें, इनका अंतर कर लेते हैं, घटाओ हासिल की लेंगे। एक तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर हासिल की चलेगी तो 0 बच गया, तो कुल मिला के 10, 10 में से 4 गया 6। ये देखो अंतर 66 बच रहा है, इसका मतलब अपना काम एकदम सही है। देखिए नेक्स्ट सवाल पर अपन चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। महेश के पास 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, जिनका मूल्य ₹590 बनता है। 3 प्रकार के नोट है, 50 के, 20 के और 10 के, और उनका योग कितना है 590। अब ये कह रहा है कि 50 रुपये और 20 रुपये के जो नोट है उनका अनुपात कितना है, 3:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को 50 रुपये का नोट और जो 20 रुपये का नोट है और जो 10 रुपये का नोट है, इन तीनों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, कहां से चले अपन। सबसे पहले तो अपन ये अनुपात को लेकर चलते हैं। देखो 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट का अनुपात कितना है, 3:5 है। 3 और 5 है। तो मैंने बताया जब भी आपको अनुपात दिया हुआ हो तो उसके साथ आप अक्स जोड़ दीजिए। ठीक है, तो एक 3 तो किसका है, 50 का भाग है, 3:5 है। 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या, तो ये जो 3 है वो 50 के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो 20 है वो 5 के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो 3x और 5x के नोटों की संख्या हमें मिल गई, यानी कि 3x 50 रुपये के नोटों की संख्या है और 5x 20 रुपये के नोटों की संख्या है। अब कुल नोट कितने देखिए, 25 दे रखे हैं आपको। अगर इन दोनों की संख्या को मैं इस 25 में से घटा दूं तो बताओ किसकी संख्या बचेगी, 10 के नोट की संख्या बचेगी। तो अपने पास कुल नोट है 25, 25 में से मैं 50 के नोट और 20 के नोट को घटा देता हूं, तो बताओ ये किसके नोटों की संख्या बचेगी, 10 के नोटों की संख्या बचेगी। आराम से देखिएगा आप, ये तो ये 25 3x और 5x जुड़कर 8x हो गया। तो कुल मिला के अपने को कितना मिल गया, 10 के नोटों की संख्या अगर अपन लिखना चाहे तो 25 माइनस 8x, ये हमें 10 के नोटों की संख्या मिल गई। ओके, अब आगे देखिए, जिनका मूल्य ₹590 बनता है, यानी कि यदि इन तीनों का अपन योग करें, इन तीनों का अपन योग करें तो हमें क्या मिलेगा, 590 मिलेगा। लेकिन देखो ये तो क्या है, नोटों की संख्या बताई अपन ने यहाँ पर, 3x क्या है, नोटों की संख्या है, यानी कि
सपोज करके चलो मेरे पास 5 नोट है 50 के, तो मूल्य कितना हुआ बताओ। मैं इन नोटों की संख्या को 50 से गुणा करूंगा तभी तो मुझे मूल्य मिलेगा 250 रुपये। तो इसी तरीके से ये 3x नोटों की संख्या दी गई है, जब मैं इसको 50 से गुणा कर दूं, इसको यदि मैं 50 से गुणा कर दूं तो मुझे 50 के नोटों का कुल मूल्य मिल गया। ये मैं देखो क्यों कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपके। इसी तरीके से यदि मैं 20 रुपये को इसके नोटों की संख्या जो कि 5x है से गुणा कर दूं तो 20 रुपये का जो कुल मूल्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास 4 नोट 20 के हैं, तो मैं नोटों की संख्या को उस 20 से गुणा करूंगा तभी तो मुझे उसका कुल मूल्य मिलेगा। इसी तरीके से जो 10 रुपये हैं उसको भी मैं उसकी नोटों की संख्या से गुणा कर दूं, 25 माइनस 8x। देखिएगा ये मैंने कर दिया। ये नोटों की संख्या किसकी थी, 10 के नोटों की संख्या, यानी कि अगर मेरे पास 3 10 के नोट है तो मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो मूल्य मुझे मिलेगा 30। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने को कुल धन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, कुल धन। अब देखो ये 50 के नोटों का मूल्य, ये 20 के नोटों का मूल्य और ये 10 के नोटों का मूल्य, जो कि कितना दिया गया है, 590 दिया गया है। अब हमें सरल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये 5 × 15 150x, 20 से 5 100, 100x। अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो पहले तो 250 आएगा, 250, फिर माइनस का चिन्ह है, प्लस गुणा माइनस माइनस आएगा, 10 × 8 का मतलब 80x, इसमें x नहीं है इसलिए 250 आया, ये 590 बन गया है बराबर में। अब इनको जोड़ दीजिए x वाले को, 100 और ये 250, 250 में से 80 कम कर देना है अपने को, 250x में से 80x कम कर देना है। तो बताइए कितना बचेगा, 170 बच जाएगा। घटा दीजिए, 25 में से 8 चला जाएगा तो 17 बचेगा। तो ये तो बच गया 170x प्लस 250 बराबर 590। अब ये प्लस का 250 समीकरण के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 590 में से आप 250 घटा दीजिए, ये 0 ये 4 और ये 3, 340 बच गया। तो 170x आपका किसके बराबर हो गया, 340 के। अब आगे हल करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो 340 में 170 का भाग लग जाएगा, 0 17 दूना 34। तो कुल मिला के हमें x का क्या मान मिल गया, यहाँ पर 2 मान मिल गया है। x बराबर कितना मिला, 2 मिला है। अब नोटों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 3x 5x और 25 माइनस 8x में 2 का मान रखना है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या देखो कितनी मिलेगी, 3x है तो 3 × 2, 3 दूनी 6, और मूल्य भी लिख देता हूं मैं, 6 × 50, 6 पंचे 300। अब अपन करते हैं 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो 20 रुपये के लिए कितना है, 5x, x का मान कितना है 2, 5 दूनी 10, तो 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200। अब अपने को 10 रुपये के नोटों की संख्या देखनी है, तो कितना हो गया, ये 25 माइनस 8x है, ठीक है, 25 माइनस 8x, तो x की जगह 2 रखेंगे, 8 दूनी 16, 25 में से 16 कम हो जाएंगे, 9 बच जाएगा, यानी कि ये 9। तो ये डायरेक्ट ही अपने को 9 मिल गया है। यहाँ पर 10 के नोटों की संख्या में अपन x की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये गुणा होगा, 8 दूनी 16, 25 में से 16 कम हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है। अब ये 9 नोट मिल गए अपने को यहाँ पर, तो 9 × 10 का मतलब कितना हो गया, 90। इनको जोड़ लीजिए, 590, ये लीजिए, मैंने इनका मूल्य भी आपको जोड़ के बता दिया है, इनकी संख्या भी ज्ञात करके बता दी है। इसी तरीके से आपको मैंने अभ्यास के लिए ऊपर 5 प्रश्न मैं दे चुका हूं, उनका अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, अपने आप को कमजोर मत समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, बस इसी में आपकी जीत है। आगे की क्लास में अपन आगे के प्रकार के प्रश्न पर चर्चा करेंगे, बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं आपको मिलता रहे। धन्यवाद।